आज हम इंटरनेट की बात करेंगे। इंटरनेट नहीं, उसका पिछला वाला वीडियो मैंने बनाया है। इंटरनेट और दूसरे वीडियोस जो है इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स का, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स का, तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंटरनेट विद आउटसाइड वर्ल्ड है। आप हो सकता है अमेरिकन कंपनी हो, ठीक है, वहां पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक का क्या रेट चल रहा है आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो। बट इंट्रानेट क्या होता है? एक कंपनी है, 100 कंप्यूटर्स है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है यूजिंग इंट्रानेट। सो इंट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है, इंटरलिंक्ड लोकल नेटवर्क है जो कनेक्टेड है आउटसाइड इंटरनेट के साथ, बट इंटरलिंक्ड है। सो व्हाट हैपेंस इन सच अ केस, अभी रिलायंस में 1 लाख के ऊपर एम्प्लॉयज है, इंडियन रेलवेज में 8 से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर लोग काम करते हैं, बराबर है। नाउ हाउ डू यू कम्युनिकेट टू ऑल ऑफ देम एट वन गो? तो एक ऐसा तरीका है जिससे सीईओ ने ईमेल किया, तो जितने एम्प्लॉयज है 10 लाख, जो एक्सेस है जिनके पास इंटरनेट का, सबको एक साथ मिल जाएगा, बट बाहर नहीं जाएगा, ओनली विद इन द कंपनी। सो इंटरनेट एक ऐसा जरिया है, लार्ज एंटरप्राइज ये पब्लिक इंटरनेट के थ्रू, फायरवॉल सर्वर्स के थ्रू ऐसा करते हैं। पहले क्या होता था, मुझे सामने वाले से बात करना है फोन में करना पड़ता था, अभी एक लैपटॉप में विंडो ओपन हो जाएगा, यहां से मैंने चैट मैसेज डाल दिया, वो देखेगा, वो रिप्लाई करेगा। सो फोन का इस्तेमाल चैट मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, ये सबसे शुरू हो गया। कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज अच्छा हो जाता है, बिकॉज एवरी टाइम आपको फोन लिफ्ट करना नहीं पड़ता है, सब स्क्रीन में है। ईमेल भी है, ऑफिस का इंटरनल ईमेल्स भी सब एम्प्लॉयज को मिलता है, ठीक है। सो एप्लीकेशन क्या है, इंटर ऑफिस ईमेल में काम में आता है, जिसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को भेज सकता है, सीईओ पूरे कंपनी को भेज सकता है। सो एक प्रकार का क्लैरिटी आता है इन दिस, ठीक है। ऑनलाइन पोल्स आपको आता है ना, यूट्यूब का आपने देखा है, पोल आता है कि आप कौन सा एडवर्टीजमेंट में आता है ना, आपको कौन सा साबुन आप यूज करते हैं, डव ले लो, लक्स ले लो, ठीक है ना, अलग अलग साबुन में आप कौन सा यूज करते हैं, ऐसे 4 आएगा, फिर आप क्लिक करोगे। सो आप ओपिनियन पोल, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ किसने किया था। 1-2 महीने पहले बोइंग कंपनी का नाम सुना होगा, अमेरिका, वहां पे स्ट्राइक हुआ था। वर्कर्स लोगों ने बोला था हमारा पगार 40% से बढ़ाओ। बोइंग कंपनी एरोप्लेन बनाती है, तो वो उसने बोला हम 30% देंगे, एम्प्लॉयज ने मना कर दिया। तो पोल हुआ कि 30% तैयार है कि नहीं, 60-65% एम्प्लॉयज ने मना कर दिया। सो बोइंग के एम्प्लॉयज में पोल हुआ था, फिर कंपनी ने 35% किया, ऑफर किया हम 35% अगले 4 साल में बढ़ाते हैं, फिर भी नहीं माना। जब लास्ट में बोइंग ने 38% ऑफर किया, पोल में वो क्लियर हो गया। सो ओपिनियन पोलर सर्विस, एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, आपको कोई भी कंप्लेन करना हो, पब्लिक में तो नहीं जाना चाहिए क्योंकि इंटरनल कम्युनिकेशन है वो। सो एचआर डिपार्टमेंट का इंटरनल कम्युनिकेशन के थ्रू आप मैसेज ले सकते हो। एक इलेक्ट्रॉनिक फोरम्स है, बुलेटिन बोर्ड्स है। सो पहले बोर्ड आते थे, नोटिस बोर्ड आते थे, अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया जिसमें बुलेटिन बोर्ड्स आ गए, जहाँ पे ऑनलाइन ही आपको क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं समझ में आता है। आया समझ में? कुछ जगह पे नोटिस नाम आता है, मतलब आप नोटिस में क्या चल रहा है, वो नोटिस इज फॉर ऑल कॉमन, सो दैट बिकम्स द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड फॉर कॉमन फॉर ऑल एम्प्लॉइज। या आपको पर्सनलाइज मैसेज आएगा, वो भी पॉसिबिलिटीज है। आपका अपना एड्रेस होगा कंपनी के भीतर, फोन डायरेक्टरी है जिसमें आप ऑन द क्लिक ऑफ द बटन आपको किसी का नंबर चाहिए कंपनी के भीतर, ऑनलाइन मैनुअल्स है, कितना अच्छा तरीका आ गया। सो एडवांटेजेस क्या है, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अब मैं सेल्स में हूँ, मुझे अकाउंट्स का एक अकाउंटेंट से बात करना है, ठीक है ना, मैसेज से ज्यादा फोन में बात करना है, तुरंत डायरेक्टरी से नंबर मिल जाएगा। एचआर डिपार्टमेंट, एक आदमी का मुझे डिटेल चाहिए, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आ जाएगा उसका, कब ज्वाइन किया, क्या प्रमोशन हुआ, क्या सैलरी है, पहले क्या था, अभी क्या है, सब पता चल जाता है। टाइम, सो इंटरनेट अलाउज, बोलते ना, जब जब इंफॉर्मेशन देना है फटाफट जाता है। कम्युनिकेशन, जैसे कुछ चेंजेस हुए, अभी जर्मनी में 4 डेज अ वीक का डिस्कशन चालू है, इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ 4 डेज वीक?
भविष्य का ट्रेंड 4 डेज है, क्योंकि ऐसा पाया गया है 10-10 घंटे के 4 दिन के बाद 3 दिन छुट्टी के बाद आदमी बहुत फ्रेश आता है काम पे, ऐसा पाया गया। सो 7 डेज में 4 डेज वर्क वीक, 3 डेज हॉलीडे, कंपनी का भी इलेक्ट्रिसिटी सब सेव होता है। तो ये ट्रेंड डेवलप हो रहा है वर्ल्ड वाइड। यूरोप में मॉडल अब धीरे धीरे अपनाना शुरू होगा। नहीं, स्कूल में नहीं, स्कूल में तो 5+2 है, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। बैंक्स में भी ऑल द 4 सैटरडेज हो जाएगा छुट्टी, 1-2 महीने में लागू हो जाएगा, ज्यादा लेट नहीं होगा अभी इसका। बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट के लिए कितना अच्छा, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर का रिक्वेस्ट या मटेरियल का रिक्वेस्ट, जिसको मटेरियल रिक्विजिशन बोलता है, परचेज डिपार्टमेंट को डाल सकता है। परचेज डिपार्टमेंट यूजिंग ईडीआई परचेज ऑर्डर डाल सकता है बाहर। ऑल सो ईडीआई बिकम्स एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। मटेरियल रिक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन टू द स्टोर्स, एक्चुअली मटेरियल रिक्विजिशन परचेज को नहीं जाएगा, स्टोर्स को जाएगा। दैट इज योर इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन जो इंटरनेट के थ्रू होता है। कॉस्ट इफेक्टिव, आपको हर बार प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने टाइप किया उसको मिला, सो इलेक्ट्रॉनिक आ गया, कागज का कॉस्ट सेव हुआ, जाने का कॉस्ट सेव हो गया, फोन का कॉस्ट सेव हो गया। ठीक है, कितना अच्छा है। ईज ऑफ पब्लिशिंग, कितना आसान है पब्लिश करना। डॉक्यूमेंट है, प्रिंट का वहाँ पे ऑप्शन रहता है, प्रिंट आउट ले लो चाहिए तो। पीपल फ्रेंडली है, जैसे विप्रो का था, जब वर्क फ्रॉम होम है तो उसका ऐप भी बनता है, आप बस में बैठे बैठे भी काम कर सकते हो। आजकल वर्क फ्रॉम होम बड़े बड़े कंपनीज है, वो लोग बोलते हैं कि से 5 डेज ऑफ वर्क वीक है, लेकिन आपको वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन 2 दिन कंपलसरी कंपनी में आना पड़ेगा। 3 डेज वर्क फ्रॉम होम है, और वर्क फ्रॉम होम का इतना आदत लोग को लग गया था कि कंपनी में जाने की इच्छा नहीं होती, बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए कंपनी ने क्या किया, चलो आप भी जीते हम भी जीते, 2 दिन कंपलसरी आओ, 3 दिन वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम में प्रोडक्टिविटी देखा गया थोड़ा कम होता है, वर्क फ्रॉम ऑफिस आप पूरा टाइम बिजी रहते हो, ठीक है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम अभी पुणे में वापस वो बीमारी आ गया ना, कुछ तो प्रॉब्लम्स हेल्थ के लोगों को आना शुरू हो गया। 100 लोग में से एक की डेथ भी कहीं पे हुई महाराष्ट्र में शायद, और लोग वेंटिलेटर में आ रहे हैं, इतना प्रॉब्लम आ रहा है। सो ऐसे केस में वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है। लो मेंटेनेंस, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड है, अपडेट डाल दिया तो हो जाता है, कस्टमाइज कर सकते हैं आप जैसा चाहिए। हॉस्पिटल रहेगा तो अलग सिस्टम होगा, स्कूल रहेगा तो अलग रहेगा। परफॉर्मेंस बोलते हैं ना, गुड परफॉर्मेंस, बहुत सारे एप्लीकेशन, जैसे एक मेन बन गया सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़्यादा सारी जगह पे काम में आएगा। सो आपके लिए 10 काफ़ी, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटरनेट एक्सपेंसिव होगा, कुछ जगह पे महीने का मेंटेनेंस कॉस्ट कैन गो एज हाई एज 10 लाख रुपीज़, पूरा मेंटेन करना सिस्टम को, उसके लिए आदमी भी लोग लगते हैं, एमआईएस के लोग लगते हैं, कोलैबोरेटिव दूसरे भी इंटरनेट एप्लीकेशन लगते हैं, सिर्फ ये नहीं है, सपोर्टिंग लगते हैं आपको, सॉल्यूशंस लगते हैं वायरस को रोकने के लिए, वेस्ट। और लेकिन इंटरनेट की वजह से क्या है, मैं फेस टू फेस मीटिंग कम होता है, जो भी इधर टाइप कर दूंगा, सो ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाता है, मशीन से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। एक लिमिटेड टूल्स है जो इंटरनेट में है, उससे तो कम ही है इसमें। सो इंटरनेट में अलग अलग एप्लीकेशन जैसे ईमेल, वेब सर्वर सब अलग रखना पड़ता है, क्योंकि इंटरनल ईमेल अलग होगा, पब्लिक को थोड़ी दिखाएंगे, हर एम्प्लॉय का ईमेल कंपनी के भीतर होगा, है ना। सो ये था आपका इंटरनेट कॉमन सेंस है, कंपनी के भीतर का सिस्टम। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, इंटरनेट है, वैसे इंटरनेट और दुनिया भर के आपको प्लेलिस्ट मिलेंगे, बस क्लिक करो, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।